इस बीच रोमाना न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रोमाना, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं इस बम के बारे में आपको बता सकती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमाणु बम जो सबसे दुनिया का खतरनाक बम है और उसके बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक बम है जो गिराया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में ये बम गिराया गया है। ये इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, GBU-43 बम। इसके वजन के बारे में मैं आपको बता दूं, 9,500 किलो इस बम का वजन। ये जो विस्फोटक लदा हुआ था इसमें, सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक का वजन इसमें 1100 किलो था। 1100 किलो विस्फोटक। अमन, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की तबाही ये बम जिस जगह पर गिरा होगा वहां अपने साथ लेकर आया होगा। यह बताया जाता है इस बम के बारे में क्योंकि परमाणु बम के बाद ये दूसरा सबसे खतरनाक बम है दुनिया में जो अब तक बना है। जिस जगह पर यह बम गिरा है, ये इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि GBU-43 सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग अब तक इस बॉम्ब की गई है। ये उसी टेस्टिंग की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दुनिया में पहला मौका जब इस्तेमाल किया गया है युद्ध के अंदर इस बॉम्ब को, जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया का खतरनाक बॉम्ब है ये। कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है इसे गिराने के लिए। मैं दर्शकों को यहां पर यह भी बता दूं क्योंकि वजन इसका इतना ज्यादा है कि इसे कैरी करने के लिए हरक्यूलिस जो कार्गो जहाज है, C-130 हरक्यूलिस, ज्यादातर उस जहाज का इस्तेमाल किया जाता है इस बॉम्ब को कैरी करने के लिए। यह सबसे खतरनाक गैर परमाणु बॉम्ब जो गिराया गया है अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में, उस बॉम्ब की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टिंग की तस्वीरें। दुनिया में ये पहला मौका जब आतंकवादियों पर निशाना साधने के लिए इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। ISIS, जो ISIS है बताया जा रहा है, उसके आतंकवादी अफगानिस्तान की ये जो नंगरहार प्रोविंस है वहां पर गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर ISIS के आतंकवादी छिपे हुए थे। उन्हें टारगेट करने के लिए ये बॉम्ब इस इलाके में गिराया गया है। कुछ ही देर में हम आपको जरा मैप पर यह भी दिखाएंगे कि ये जो पूरा इलाका है वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बेहद लगा हुआ अफगानिस्तान का ये इलाका, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब, जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, असल में ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर बर्स्ट इसका नाम है, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। 1100 किलो विस्फोटक इस बॉम्ब में लदा हुआ था। 21,000 पाउंड, मतलब करीब 10,000 किलो इस बम का वजन। और जिस जगह ये बम गिरा वहां पर इस बम के गिरने के बाद जमीन के अंदर जो गड्ढा बना, जरा समझिए इस बात को गौर करके कि उस गड्ढे का जो दायरा है वो 300 मीटर का है। इंपैक्ट समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा। और इसी वजह से ये दुनिया का परमाणु बम के बाद दूसरा सबसे खतरनाक बम, जिसको अब तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग ही की गई थी, लेकिन पहली बार जब अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में ISIS के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल किया गया है। अमन, तो आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ अफसर करीम, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर करीम जी, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ISIS के खिलाफ अमेरिका की, ये सबसे बड़ा अटैक उसके अड्डे पर है। लेकिन सबसे बड़ा अटैक का मतलब ये सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। और अटैक पहले भी कर चुका है अमेरिका, लेकिन इतना डायरेक्ट अटैक नहीं किया। तो ये अफगानिस्तान में उसको पनपने नहीं देना चाहता, क्योंकि ये वहाँ है, उनके साथ कुछ और भी तालिबान भी मिले हुए हैं, कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। और अगर साउथ एशिया की तरफ बढ़े वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बाकी कंट्रीज का। तो अमेरिका का जो उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि ISIS जहाँ भी होगा हम उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, वो उन्होंने साबित कर दिया। और इस अटैक का क्या मैसेज क्या है दुनिया को, क्योंकि ये ISIS के खिलाफ सबसे बड़ा हमला, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कार्रवाई है, सबसे बड़ा सीधा अटैक है, क्या मैसेज क्या है दुनिया को ट्रंप सरकार का? मैसेज ये है अमेरिका की तरफ से कि हम इस्लामिक स्टेट वालों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और ना इसकी उनके साथ देने वालों को। ये मैसेज तो क्लियर है। और ये साबित हो गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनकी जो भी है वो
जो कहते हैं वो कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफसर करीम, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ थे पीके करीम। इसके अलावा पीके सहगल क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, वो भी सुन लेते हैं एक बार। Acting against the interests of Americans in Afghanistan. So very clear message is being sent to Pakistan, to China, to North Korea, as well as to Assad in Syria and Russia, that any further use of a prohibited weapon like a chemical weapon by the Syrians, by Assad against his own people, will not be acceptable and not tolerated. This is the first time ever that a bomb of this variety has been utilized or used. This bomb was specially designed towards the end of the Iraq war, but the Americans never felt the need to use it. This is the first ever use of this bomb. The extent of damage caused and how much casualty and attrition has been afflicted on the ground, only the post-attack analysis will indicate. That post-attack analysis is already on. It's darkness, so I don't think they'll be able to assess the true damage. But in the early hours of the morning, the extent of the damage through a professional damage assessment would be available to the entire world. यूएस ने सर अभी अफगानिस्तान पर एक नॉन न्यूक्लियर बम गिराया है। न्यूक्लियर बम को छोड़ के बाकी सारे ही नॉन न्यूक्लियर बम होते हैं, लेकिन इस बम की खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बम है। नॉर्मल बम जो होता है उसमें 1000 kg तक का He कंटेंट होता है। इस बम में 10,000 kg He कंटेंट था, यानी तकरीबन 22,000 पाउंड, 21,700 पाउंड एग्जैक्टली। इसको अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड के माध्यम से 20,000 फुट की ऊंचाई से गिराया गया। जो टारगेट था वो ISIS की केव्स थी और कुछ ISIS के पर्सनल। पिछले कुछ महीनों से साफ तौर पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में ISIS अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उसको कामयाबी मिल रही है। ये जो बम है इसको तैयार किया गया था इराक वॉर के समय। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नॉन न्यूक्लियर पावरफुल शक्तिशाली बम है। ये स्मार्ट बॉम्ब कहलाया जाता है, GPS से कंट्रोल किया जाता है, गाइडेड बॉम्ब यूनिट है। बहुत ही बड़ी तादाद में ISIS का नुकसान हुआ होगा। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितना टनल्स को डैमेज हुआ है, ये तो पोस्ट अटैक एनालिसिस और डैमेज असेसमेंट के बाद पता लगेगा। अटैक किया गया शाम 7:32 पर, रात हो चुकी है, तो सुबह के समय पता लगेगा कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। लेकिन इस अटैक के माध्यम से बड़े क्लियर सिग्नल भेजे जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्थ कोरिया को कि अगर नॉर्थ कोरिया ने अपना 6th न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है और कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो खबरदार रहे। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट करेगी, क्योंकि एक ही हफ्ते में दूसरा हमला हुआ। पहले सीरिया में उन्होंने किया, साथ ही साथ चेतावनी दी जा रही है चाइना को जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान की एक्सेस बन रही है अमेरिका के खिलाफ। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।